हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल स्टडी क्लासेस। आई एम सालवा खान और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 और उसको डिटेल में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे मैटर को। व्हाट इज़ मैटर आप सब जानते हैं, आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ समथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो मैटर क्या होगा? अगर हम डेफिनेशन बाय डेफिनेशन जाएं मैटर के, तो बाय डेफिनेशन हम देखेंगे मैटर क्या होता है? दैट हैज़ मास, जिसके पास मास हो, और दूसरी चीज़ इट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, राइट? तो वो होगा मैटर। अब आपके अराउंड कितनी चीज़ें हैं जो मैटर हैं, आप देखिए उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी। सबसे पहला तो इट हैज़ मास और दूसरा इट ऑक्यूपाइज स्पेस। तो आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, इन सब में देखिए मास है ना कुछ तो मास सभी का है। और वो कुछ स्पेस जब आप रखते हैं तो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, तो कुछ स्पेस लेती हैं और आप उसका कुछ मास है, तो वो क्या है? मैटर है। आपके अराउंड जितनी चीज़ें हैं सब कुछ मैटर है, राइट? तो जैसे आपका चैप्टर नेम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, तो इसका मतलब है कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं सब मैटर की बनी है। ये तो हुई एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम मैटर को ब्रेक डाउन करें, कोई भी चीज़ आपके अराउंड है जो कि मैटर है, आप उसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हो जाएंगे उसके, है ना? तो जो मैटर है वो किसका बना है? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स को मिला के जो बनता है वो क्या होता है? मैटर होता है। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि मैटर क्या होता है। अब हम देखेंगे उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब कि वो कैसे बिहेव करता है, मैटर कैसे बिहेव करता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग किसी तरह से बिहेव करते हैं, हर इंसान का बिहेवियर अलग होता है ना, तो इसी तरह से मैटर भी अपना एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करता है। तो किस तरह से वो बिहेव करता है अब हम ये देखेंगे। तो हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है पार्टिकल्स। जिन पार्टिकल्स का बना होता है मैटर, पार्टिकल्स शो मूवमेंट। तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूवमेंट शो करते हैं। कैसे शो करते हैं मूवमेंट? जैसे कि अगर हम सॉलिड की बात करें, आपको तो पता है ना 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के पार्टिकल्स, सॉलिड में क्या होता है? ये मूवमेंट बहुत ही स्मॉल होता है, तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत बहुत ही स्मॉल होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें, आपने लिक्विड देखा होगा, आप जिस कंटेनर में भी लिक्विड डालेंगे वो क्या होगा? उसका शेप ले लेगा, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है और गैस में और ज़्यादा होता है। तो ये मूवमेंट जो है पार्टिकल्स का, ये क्यों होता है? मूवमेंट क्यों होता है? ये मूवमेंट होता है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स के अंदर, उसकी वजह से उसमें मूवमेंट होता रहता है, राइट? अब अगर हम कोई भी मैटर है, उस मैटर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, उसको क्या करें? हीट कर दें या किसी तरह से भी उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक? तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? उसके जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी जल्दी मूव करने लगेंगे, है ना? आपस में जल्दी जल्दी पूरे उसमें मूवमेंट करने लगेंगे। तो जल्दी मूवमेंट करेंगे, इससे क्या होगा? ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये बढ़ जाएगी, राइट? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़्यादा तेज़ी से होने लगेगा, और जब ज़्यादा तेज़ी से होने लगेगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही क्या होता है? जो मूवमेंट में जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो मूवमेंट हो रहा है उसकी जो एनर्जी है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, राइट? अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अपने आप बढ़ेगी। क्यों? टेम्परेचर हमने बढ़ाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में, सॉलिड में सबसे कम होगा, उसके बाद होगा लिक्विड में मूवमेंट, और सबसे ज़्यादा मूवमेंट अगर होगा तो वो गैस में होगा। गैसेस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, राइट? अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे, और जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैटर का वो ये है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है? तो जो भी पार्टिकल का बना है उसमें क्या होगा? पार्टिकल्स के बीच में हमेशा स्मॉल स्पेसेस होते हैं। तो पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है? अब ये कैसे हम कैसे माने कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना है? हम क्या करेंगे? खुद एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हैं। आप एक क्या करेंगे? बीकर लें या ग्लास लें, राइट? एक ग्लास लेंगे पहले और उसका लेवल मार्क कर देंगे। सपोज आपने यहाँ तक इसमें वाटर फिल कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स? अब यहाँ तक जब हमने इसमें वाटर फिल कर दिया, अब हम क्या लेंगे? शुगर लेंगे और शुगर इसमें ऐड करेंगे।
जब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, पहले इसका लेवल मार्क कर लेंगे, लेवल मार्क करने के बाद उसमें शुगर ऐड करेंगे। अब शुगर ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका फिर से लेवल चेक करेंगे, फिर से मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग फिर से लेवल चेक करेंगे कि लेवल इसमें कितना है, बढ़ तो नहीं गया, क्योंकि हमने शुगर ऐड की है बाहर से, तो अगर लेवल तो नहीं बढ़ गया। हम फिर देखेंगे तो हमें क्या पता चला कि लेवल जो है वो सेम है। अब क्या हुआ, क्योंकि अब जब आप उसमें देखेंगे तो आपको क्लियर वाटर दिख रहा है, राइट, उसमें तो आपको शुगर नहीं दिख रहा, तो शुगर कहाँ गायब हो गया, है ना। शुगर आपने डाला था ऊपर से, उसके बाद उसको स्टेयर किया, स्टेयर करने के बाद आपने जब लेवल चेक किया तो लेवल तो सेम था। अब शुगर कहाँ गया, शुगर जो था वो डिज़ोल्व होके जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे छोटे छोटे, उस पार्टिकल्स के बीच में थोड़े थोड़े स्पेसेस थे, तो जो शुगर पार्टिकल्स थे वो डिज़ोल्व होके उन छोटे छोटे स्पेसेस में जाके फिट हो गए। ठीक है, जैसे कोई छोटी सी जगह हो और वहाँ जाके आप फिट हो जाएं, तो इसी तरह छोटे छोटे स्पेसेस में ये शुगर पार्टिकल्स जाके फिट हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, ये वाला वेरीफाई हो गया ना, पार्टिकल्स हैज़ स्पेसेस बिटवीन देम, राइट। अब ये वाला कैरेक्टरिस्टिक जो है ये भी वेरी करता है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में। अब क्या होगा, सॉलिड्स में सबसे कम स्पेसेस होते हैं, क्योंकि सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है। सपोज अगर हम ये पेन देखें, ये सॉलिड है ना, तो इसका एक डेफिनेट शेप है, तो इसमें क्या होगा, स्पेसेस बहुत कम होंगे। लेकिन अगर यही चीज़ हम लिक्विड ले लें, वाटर ले लें, तो वाटर में स्पेसेस ज़्यादा होंगे, और अगर हम गैस ले लें तो उसमें और ज़्यादा स्पेसेस होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के स्पेसेस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो कैसे अट्रैक्टेड होते हैं ये अभी हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक है मैटर की, मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी मैटर जिस भी पार्टिकल्स का बना होता है वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब जो भी मैटर है उसके अंदर कुछ ना कुछ फोर्सेस होंगी ना, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी। जो उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे में अट्रैक्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिए। अब ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं ये वेरी करती हैं इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब सॉलिड का क्योंकि डेफिनेट शेप होता है, इसलिए सॉलिड में ये बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम होती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैस में सबसे कम होंगी, क्योंकि अगर आप गैस को कितने बड़े भी कंटेनर में रखो, बड़े कंटेनर में रखो या छोटे कंटेनर में रखो, सब में क्या होगा, गैस क्या करती है, पूरा फुल हो जाती है। आप जितनी गैस इसमें भरो या इसमें भरो, इसमें भरोगे तो भी ये फुल हो जाएगा और इसमें भरोगे तो भी ये फुल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो गैसेस में होते हैं बहुत कम होते हैं, और सबसे ज़्यादा किस में होंगे, सॉलिड में। सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपको मिलेंगे, राइट। आई होप स्टूडेंट आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।